तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने वीआई ग्राफ की, जो एक मेन टॉपिक है। बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, बड़े इजी है, देखिएगा छोटी छोटी ट्रिक्स हैं और आप सब क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं उन ट्रिक्स की ओर। तो हमने एक ग्राफ, पहला क्वेश्चन जो आता है जिस तरह से आता है, ओ सॉरी, ये मान लीजिए कि आई यहाँ पे है, बी यहाँ पे। इसका उल्टा भी हो सकता है कि बी यहाँ पे हो जाए, आई यहाँ पे हो जाए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आई ही लेंगे, हम कुछ भी ले सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ये दो वायर्स हैं T1 एंड T2। आपको ये बताना है कि T1 और T2 में से किसका टेम्परेचर ज्यादा है, T1 का ज्यादा है कि T2 का ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करें, जो नॉलेज हमारे पास में है, जितनी चीजें हमारे पास में है, हम उसी का यूज करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, हम इसको अगर देखेंगे, अच्छा ये जो स्लोप होता है ना, ये जो है स्लोप, ये स्लोप ही होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज रेसिस्टेंस। यही रेजिस्टेंस को शो करता है। इसको याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वीआई ग्राफ का स्लोप ऑफ द वीआई ग्राफ। वीआई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है रेजिस्टेंस, वो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब देखिए हम अगर यहाँ पे देखते हो तो क्या करेंगे, हम फिक्स कर लेते हैं करंट को। तो मैंने यहाँ पे करंट को फिक्स कर लिया। ठीक है, इसी करंट के अगेंस्ट मैं देखती हूँ कि T1 का वोल्टेज कितना है, और इसी करंट की, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। तो इसी करंट के अगेंस्ट T1 में वोल्टेज कितना है, और इसी करंट के अगेंस्ट T2 में वोल्टेज कितना है। ठीक है, तो अब चलिए इसको देखते हैं कि किसका वोल्टेज ज्यादा है, T1 का ज्यादा है कि T2 का ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा T1 के अगेंस्ट V1 वोल्टेज, और ये हो गया हमारा T2 के अगेंस्ट V2 वोल्टेज। तो अब आप बताइए थोड़ा सा कि आपको कौन सा वोल्टेज ज्यादा दिख रहा है, V1 की V2, दोनों में से कौन सा वोल्टेज ज्यादा है। डेफिनेटली V2 ज्यादा है, तो हम कहेंगे V2 इज मोर देन V1। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाएगा स्लोप ऑफ द ग्राफ इज resistance of the circuit। ठीक है, इस स्लोप का, इस वीआई ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या शो करेगा, वो आपको शो करेगा रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अब क्या दिख रहा है कि अगर V2 बड़ा है V1 से, दैट मीन्स कि R2 बड़ा है R1 से। ठीक है, क्योंकि किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है, देखिए इसका स्लोप, ये T2 का स्लोप ज्यादा है, T1 का स्लोप कम है। इतना सा स्लोप मतलब ये इतना सा एरिया। ओके, फिर से स्लोप को दिखाने के लिए हम रेड कलर को यूज करते हैं। देखिए ये स्लोप है T1 का, और ये स्लोप है T2 का। तो कौन सा रेड कलर का जो मार्कर है आपको ज्यादा लंबा दिख रहा है, ज्यादा दूर तक दिख रहा है, तो T2 का दिख रहा है ना। तो किसका स्लोप ज्यादा हो गया, V2 का स्लोप ज्यादा हो गया, राइट। तो अब अगर V2 बड़ा है V1 से, तो R2 बड़ा है R1 से, क्योंकि R2 का स्लोप ज्यादा हो गया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमको इसको अटैच करना है, क्योंकि हमको बताना है टेम्परेचर किसका ज्यादा है। एज वी नो R is directly proportional to T, रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो T2 is greater than T1, इसलिए T2 जो है वो T1 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब किसमें टेम्परेचर ज्यादा है, T2 में ज्यादा हो गया। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें ये ग्राफ दिया हुआ था। हमने कहा कि स्लोप ऑफ द ग्राफ शोज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो स्लोप किसका ज्यादा है, R2 का ज्यादा है। ठीक है, तो R2 R1 से बड़ा है, और हमें पता है कि क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर R2 R1 से बड़ा है तो T2 T1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो T2 का टेम्परेचर ज्यादा हो गया T1 से। ठीक, इजी था, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 2, फिर से ये वी आई ग्राफ है, ये और अब की बार ये है L1 L2, ये है I, ये है V, और अब की बार पूछा हुआ लेंथ L1 एंड L2 क्या है, लेंथ। तो पूछा हुआ इन दोनों में से किसकी लेंथ ज्यादा है। तो फिर से हम वही बात कहेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द VI graph shows resistance in the circuit ठीक है। अब देखिए स्लोप किसका ज्यादा है, हम फिर से एक करंट को फिक्स कर लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि किसका वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, ये है, और मैंने यहां पे भी फिक्स कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा V2, ये है हमारा V1। तो स्लोप किसका ज्यादा आपको दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है ज्यादा, देखिए ये V1 का स्लोप ज्यादा दिख रहा है क्योंकि V2 का स्लोप तो सिर्फ इतना सा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहां पे क्या है, हमें दिख रहा है कि पहली चीज V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एज पर ग्राफ R2 इज ग्रेटर, किसका R2 नहीं, R1 इज ग्रेटर देन R2 बिकॉज R1 का V1 का ये ज्यादा है, तो V1 वाला सॉरी L1 का जो स्लोप है वो ज्यादा है, L2 का जो स्लोप है वो कम है। दैट मीन्स कि R1 ज्यादा हो गया और R2 कम हो गया, ठीक है। हम फिर से जानते हैं एज वी नो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो क्या हो जाएगा, L1 जो है वो L1 इज ग्रेटर देन L2। तो किसकी लेंथ ज्यादा हो गई, L1 की लेंथ ज्यादा हो गई और L2 की कम हो गई, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, स्लोप देखेंगे, स्लोप किसका ज्यादा है, V1 का ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी V1 का ही ज्यादा होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी लेंथ भी ज्यादा है, तो जिसका रेजिस्टेंस किसका V1 का ज्यादा है तो लेंथ किसकी ज्यादा होगी, वो भी L1 की ज्यादा होगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मान लीजिए कि हमको क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा हुआ, तीन ही चीजें पूछी जा सकती हैं और कुछ पूछा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये दे रखा है A1 और ये दे रखा है A2, ये I है, ये V है, ठीक है। अब पूछा हुआ A1 और A2 में से किसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, हमें पता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम फिर से शुरू करेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ VI graph shows the resistance in the circuit, ठीक है। अब देखिए स्लोप देख लेते हैं, हम फिक्स कर लेते हैं किसी जगह को, मान लीजिए कि हमने इसको यहां पे फिक्स कर लिया, अब करंट को फिक्स कर दिया, और अब देखिए ये ऊपर मैच कर दीजिए, ये रहा हमारा V1 और ये रहा हमारा V2, ठीक है। अब देखिए किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है आपको, V1 का कि V2 का। तो V1 का तो ये रहा स्लोप और V2 का कहाँ रहा, ये रहा स्लोप, ठीक है। तो किसका स्लोप ज्यादा हो गया, V2 का स्लोप ज्यादा हो गया, ठीक है। तो वैसे भी V2 इज ग्रेटर देन V1 है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमको क्या दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमें क्या दिख रहा है, कौन बड़ा है,
R2 इज ग्रेटर देन R1, क्योंकि A2 वाला जो स्लोप है वो ज्यादा है। अब हमें पता है, एज वी नो, क्या हम जानते हैं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर यहाँ पे देखिए, अब समझिए कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी होती है ना, तो जो डिजिट यहाँ पे होती है उसकी उल्टी डिजिट इधर आए नीचे आ जाएगी। सो ए के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो इधर 1 आ जाएगा। A1 इज ग्रेटर देन A2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो क्या होता, अगर ये मान लीजिए कि हमारा लेंथ वाला क्वेश्चन होता है, जैसा भी हमने किया था, लेंथ पूछी होती है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सिंस R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। सो अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है ना, तो हम कहते हैं L2 इज ग्रेटर देन L1। जो डिजिट यहाँ पे होती है वही डिजिट इधर आ जाती है। पर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर ये साइन इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी का है, तो जो डिजिट यहाँ पे है ना, उसकी अपोजिट उल्टी डिजिट यहाँ पे आएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी में ये अगर 2 लिखा है इधर ग्रेटर देन में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ग्रेटर देन में, ठीक है। आई होप आप ये छोटी छोटी सी ट्रिक को समझ रहे होंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा कर देना है। R2 इज ग्रेटर देन R1, तो हमें पता है रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए A1 इज ग्रेटर देन A2। तो कौन सा तार का वायर का ज्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है, A1 का है, ठीक है, और A2 का कम है, ठीक। तो यही 3 तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, या तो टेम्परेचर के फॉर्म में, क्रॉस सेक्शन एरिया के फॉर्म में, लेंथ के फॉर्म में, और किसी तरीके से उसमें कुछ है ही नहीं पूछने के लिए, फिर या तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ का प्लॉट कैसे करेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो उस शुरू करने में हमको एक चीज ध्यान देना है कि हम कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस निकालने हैं तो हमको V और I को लेना पड़ेगा, और उस केस में हमको करना पड़ेगा V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, ठीक है। ये हमारा कोई भी रेजिस्टेंस 1 आ जाएगा। तो हम पहले इन दोनों के साथ देखेंगे, फिर इन दोनों के साथ देखेंगे, फिर इन दोनों के साथ देखेंगे, और फिर उनका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको रेजिस्टेंस निकालना है। हमें बताना है व्हाट इज रेजिस्टेंस, हमें बताना है व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, और हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हम पहले लेते हैं, ये रही हमारी I की वैल्यूज, ये रही V की वैल्यूज। तो हमें पता है स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है वही हमको रेजिस्टेंस देता है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये रहा V2, ये रहा V1, सॉरी ये रहा V2, ये रहा V1। तो हम करेंगे V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, दैट इज V2 कितना है 3.4 माइनस 1.6 अपॉन 1 माइनस 0.5। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8.1, ओके 0.5, और इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ 3.6 ओम्स, ठीक है। ये हमारा R1 आ गया। R2 निकाल लेते हैं। क्यों करेंगे हम 2-3 क्यों निकालेंगे, क्योंकि पहले में जरूरी नहीं कि बिल्कुल ठीक हो सब चीजें, तो हम 2-3 वैल्यू निकालते हैं, उनका एवरेज ले लेंगे, वो हमारा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम दूसरा लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6.7 माइनस 3.4 अपॉन 2.0 माइनस 1.0, या 2 माइनस 1 एक ही बात है। तो ये होगा हमारा 5.4, सॉरी 3.3 अपॉन 1, और इसकी वैल्यू भी आ गई हमारी 3.3, ठीक है। अब ओम, सॉरी यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R3 की देखिए हम कर देते हैं 10.2 माइनस 6.7 अपॉन
3 माइनस 2, तो ये हो जाएगी हमारे 12 में से 5 गया 5 4 7 3 अपॉन 1, तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई 3.5 ओम्स। इनका एवरेज ले लेंगे 3.6 प्लस 3. कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख लेती हूँ, नीचे लिखूंगी तो दिखाई नहीं देगा। तो हमारा R क्या आ जाएगा, R आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन 3, ठीक है। क्या वैल्यू हो जाएगी, इन तीनों को जोड़ दीजिए। इसको अब आगे कैसे करें, यहाँ पे थोड़ा सा और मिटाती हूँ मैं, क्योंकि लिखने की बिल्कुल जगह नहीं हो रही है। ओके, तो हमारा R आ गया 3.6 प्लस 3.3 प्लस 3.5 बाय 3, ये हो गया एवरेज। तो इसकी वैल्यू हो गई कहाँ लिखूं, इसको थोड़ा सा और मिटा देते हैं और यहां लिख देते हैं। तो ये हो गया R इज इक्वल टू हो गया 6 ओके 10.4 बाय 3 एंड इसकी वैल्यू हो गई 3.144226, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया रेजिस्टेंस 3.46 ओम्स आ गया, ठीक। तो कैसे करेंगे, आपको अगर ये टेबल दे रखी है, आप V2 माइनस V1 अपॉन R2 माइनस I2 माइनस I1 करेंगे, और ऐसा कर करके आप R1 R2 R3 एटलीस्ट 3 ले लीजिएगा, इजी हो जाता है। ये 3 आपने रेजिस्टेंस निकाल दिए और उनका एवरेज ले लिया, आपका रेजिस्टेंस आ गया। सपोज आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में इतना करने का, आप सिर्फ एक भी कर रहे हैं तो भी ओके है। आपका रेजिस्टेंस कहीं 3 के अराउंड ही आना चाहिए, 3.3 4 5 6 कुछ ऐसा ही आना चाहिए, 2 करके नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट चीज पे चलते हैं।